वेलकम आवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48। इंग्लिश सॉल्यूशन 48 में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस पेपर के कलेक्शन में कंटिन्यूअस रखते हुए अब ये वो इडियम्स हैं जो आपके एसपी बख्शी के न्यू एडिशन में प्रीवियस ऑब्जेक्टिव अप्रोच में दे रखे हैं। क्लियर? तो आप अगर उनको पढ़ेंगे तो आपकी ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी सही होगी। और प्रीवियस पेपर से हमारा सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि 80% हमारा जो, या आप ऐसे कह लें 90% जो है वो टोटल हमारा प्रीवियस पेपर से ही आता है। ओनली द 10% आर न्यू। और ये आने पे आपकी जो अप्रोच है, विनिंग प्राइस पॉइंट है, वो आपको जीत मिलती है। दैट्स वाई वी आर हियर। तो पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है हैंग टूगेदर। तो हैंग टूगेदर में जो मीनिंग होता है वो एक दूसरे की सहायता करना, यानी कन्फर्म ईच अदर। क्लियर है? सेकेंड वर्ड है हार्ड बॉइल्ड। तो हार्ड बॉइल्ड का मीनिंग होता है कठोर, और ऑप्शन में हार्डन। ध्यान रहे ये वो मीनिंग जो लिखी हुई है, दीज आर फ्रॉम द ऑप्शन। ओके। फिर सी नंबर पे है गेट कोल्ड फीट। तो गेट कोल्ड फीट का मतलब होता है हिम्मत टूटना, टू बी अफ्रेड, भयभीत होना। फिर फोर्थ नंबर पे लिखा है मेक नो बोन्स अबाउट। तो मेक नो बोन्स अबाउट मतलब होता है जरा सा भी हिचकना नहीं, यानी टू एडमिट समथिंग रेडली, तुरंत ही उस चीज को स्वीकार कर लेना। फिर नेक्स्ट वर्ड है टर्न आउट क्रैप्स। तो ध्यान रहे टर्न आउट क्रैप्स का मतलब है एंड इन फेल्योर। एंड इन फेल्योर मतलब प्रयास में असफल रहना। ओके डन। फिर नेक्स्ट है डेविल्स एडवोकेट। डेविल्स एडवोकेट का मीन होता है दोष निकालना, यानी प्रेजेंट काउंटर आर्गुमेंट, यानी काउंटर आर्गुमेंट प्रस्तुत करना, दोष निकालना। फिर नेक्स्ट वर्ड इडियम है बिटवीन द डेविल एंड द सी। तो बिटवीन द डेविल एंड द सी का मतलब होता है इन अ फिक्स, दुविधा में होना, यानी आगे कुआं पीछे खाई, जो आपने बहुत बार सुना है उसी का। फिर नेक्स्ट है आपका डांस अटेंडेंस अपॉन। तो डांस अटेंडेंस अपॉन मतलब होता है हाजिरी देना, यानी हाजिरी देने का मतलब है कि किसी सामने वाले व्यक्ति की चापलूसी करना। ओके डन। फिर नेक्स्ट है आपका है गो आ बैगिंग। तो गो आ बैगिंग का जो ऑप्शन है वो है गो इन वेन, व्यर्थ हो जाना, यानी महत्व ना मिलना। यू डिड एन एफर्ट बट ऑल एन एफर्ट आर गोस गो आ बैगिंग। तो गो आ बैगिंग का मतलब है कि वो सारा प्रयास क्या हो गया, निष्फल हो गया, व्यर्थ हो गया, महत्व तो नहीं मिला। फिर अगला है गाला डे। हालांकि गाला डे वर्ड आपको हमारे प्रीवियस में करवाए जा चुके हैं, लेकिन यहां आपको अगेन आई एम गिविंग कि जैसे ये आया है, अब नेक्स्ट है उनको हटा दिया गया, तो ये आपके एग्जाम्पल में कंटिन्यूस को रखा गया। तो गाला डे का मतलब होता है कि अ डे ऑफ मैरी मेकिंग। अ डे ऑफ मैरी मेकिंग का मतलब होता है खुशी का दिन। फिर नेक्स्ट आपका है गो हॉट एंड कोल्ड। तो गो हॉट एंड कोल्ड मतलब होता है घबराहट में जान निकलना। ठीक है। और ऑप्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है सडन फीलिंग ऑफ फियर एंड एंजाइटी। सडन फीलिंग ऑफ फियर एंड एंजाइटी मतलब हो गया परेशान हो जाना, घबराहट में जान निकलना। ओके डन है। चलिए फिर नेक्स्ट वर्ड आपका लिखा हुआ है इन प्रेटी पास। तो इन प्रेटी पास का मीनिंग है कठिन परिश्रम या कठिन अनुभव से भरा हुआ। तो इन डिफिकल्टीज, आंसर आपका है इन डिफिकल्टीज। क्लियर है। फिर स्मॉल टॉक। स्मॉल टॉक मतलब होता है गपशप, यानी लाइट कन्वर्सेशन। नेक्स्ट है प्लो आ लोनली फरो। प्लो आ लोनली फरो मतलब है वर्क सिंगल हैंडेडली, यानी अकेले ही सारा काम निपटाना। तो ही इज प्लोइंग अ लोनली फरो मतलब ही इज वर्किंग सिंगल हैंडेडली।
फिर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है रब शोल्डर्स विथ, टू रब शोल्डर विथ, तो शोल्डर्स विथ का मतलब है कम इन कांटेक्ट विथ, यानी किसी के संपर्क में आना या मेल जोल रखना। फिर नेक्स्ट वर्ड है आपका रन द गॉन्टलेट, तो रन द गॉन्टलेट का मतलब है आलोचना का विषय होना या आलोचना झेलना, बर्दाश्त करना, फेस करना। तो फेस क्रिटिसिज्म, मीनिंग में क्या है? फेस क्रिटिसिज्म। ओके, क्लियर है। फिर नेक्स्ट वर्ड लिखा है रेस्ट ऑन वंस ओर, तो पतवार पर आराम करना, यानी टेक रेस्ट आफ्टर वर्किंग लॉन्ग, ये ऑप्शन में है। तो टेक रेस्ट आफ्टर वर्किंग लॉन्ग का मतलब ही है कि बहुत काम करने के बाद आराम करना। फिर नेक्स्ट आपका है ज्वाइन द ग्रेट मेजोरिटी या ज्वाइन द मेजोरिटी, इसका मीन निकाला जाता है डाई। ये आपका यूफेमिज्म का वर्ड है। यूफेमिज्म वो शब्द होते हैं जो हार्श वर्ड को एक ऐसे वर्ड में यूज करें जो सुनने में भी बुरा ना हो और उसका एक पॉजिटिव या जो कहना चाहता है वो मीन निकल जाए। क्लियर है? नोट कर रहे हैं? चलिए, अच्छी बात है, थैंक यू। फिर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है वॉश डर्टी लीनियन इन पब्लिक, ये वर्ड करवाया जा चुका है अगेन इन प्रीवियस पेपर, सो दोबारा बहुत से लोग जिन्होंने प्रीवियस में कहा है वो प्रीवियस में नहीं जा पाएंगे, तो इसलिए एक बार मैंने लिख दिया। तो लिखा है मेक पर्सनल क्वेरल्स इन पब्लिक, यानी घरेलू झगड़े को आम करना, आम लोगों के सामने या पब्लिक के सामने में घरेलू झगड़े का बखान करना। नोट कर रहे हैं? गुड। फिर लिखा है ऑजीन स्टेबल्स, ऑजीन स्टेबल्स मतलब है टू रिमूव एन इविल्स, यानी सारी बुराइयों को या जो भी बुराई है, जो भी खराबी है, जो भी कमियां हैं उनको बाहर करना। ध्यान रहे ये मेनली कमियों को हटाने के सेंस में यूज किया जाता है। फिर एट द हेल्म ऑफ सिचुएशन मतलब एट द मेन सिचुएशन, यानी मुख्य बात पर रहना कि समस्या या परेशानी कहां पर है उसको जल्दी से हटाया और कंट्रोल किया जा सके। फिर नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉल वंस शॉट, तो कॉल वंस शॉट मतलब अपने इरादों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कहना, तो यानी टू शो डिटर्मिनेशन, अपने डिटर्मिनेशन को कहना कि आपका क्या पर्पस है। फिर नेक्स्ट आपका है फ्यू एंड फार बिटवीन, ऑलरेडी डन है बट आपको करवाया जा रहा है। तो लिखा है वेरी स्मॉल इन नंबर, बहुत कम संख्या में होना। वेरी स्मॉल इन नंबर मतलब बहुत कम संख्या में होना। फिर नेक्स्ट आपका है फोर्स एंड इश्यू, तो फोर्स एंड इश्यू का मतलब है किसी तुरंत किसी निर्णय के लिए बाध्य करना, यानी फोर्स आ डिसीजन, किसी निर्णय को करने के लिए कि इसको तुरंत किया जाए, शॉर्ट आउट, वो बाध्य कर रहे हैं, तो वहां पे फोर्स एंड इश्यू होता है। फिर लूज फेस ऑलरेडी डन है, लेकिन फिर से टू बी ह्यूमिलिएटेड, यानी किसी को अपमानित करना या नाक कटना। क्लियर है? चलिए, ये प्रीवियस पेपर के कलेक्शंस आपके फिर से बता देता हूं, एसपी बख्शी के ऑब्जेक्टिव अप्रोच में दिया हुआ है और उनको लाइन से करवाया जाता है।